है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप ओरेकल एपेक्स सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो हमने पिछले वीडियो में देखा था रीजन्स कैसे बनाते हैं, लेआउट्स के बारे में देखा था, बेसिक यूआई कंपोनेंट्स के बारे में हमने देखा था। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ बटन क्रिएशन एंड पेज नेविगेशन बेसिक्स। बटन एपेक्स जो हमारे बटन्स हैं वो एपेक्स एप्लीकेशन में यूज़र इंटरेक्शन के लिए सबसे कॉमन और पावरफुल कंपोनेंट होते हैं। तो चलो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बटन्स बनाते हैं और उन्हें दूसरे पेज से लिंक कैसे करते हैं। सबसे पहले क्विक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, आखिरकार बटन्स होते क्या है। सो बटन एक यूआई कंपोनेंट है जो यूज़र एक्शन ट्रिगर करता है, जैसे डेटा सबमिट करना, दूसरे पेज पे नेविगेट करना, वैलिडेशन रन करना या कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना। और ओरेकल एपेक्स में ये जो काम है ये सबसे आसान है, मतलब बिना कोडिंग के हम कर सकते हैं। सो चलो अब प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये जो भी हमने देख लिया था लेआउट वगैरह का, तो मैंने अभी मेरा जो वर्क स्पेस है वो हमने लॉगिन कर रखा है और मैंने ऐप बिल्डर के अंदर अपना एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशंस की लिस्ट है वो मैंने ओपन कर रखी है। लास्ट टाइम हम डेमो ऐप पे वर्क कर रहे थे, तो मैं डेमो ऐप को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम एक बार इसको एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने ये बटन भी एक बना दिया था, तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा कस्टमर डिटेल्स है इस पे हम नेविगेशन लगाते हैं, नेविगेट करते हैं होम से। तो होम पेज पे हम चले जाते हैं। होम पे हमने एक बटन बना लेते हैं। एक काम करते हैं, यहीं पे बटन बना लेते हैं, नेविगेट टू कस्टमर डिटेल्स। ये मेरे बटन का नाम है। इसका यहाँ पे लेआउट ऑप्शन है, यहाँ पे अपीयरेंस है, तो मैं इसको हॉट कर देता हूँ। हॉट करते एक बार चेक करते कैसा वो दिखता है। ये हमारा यहाँ पे बटन क्रिएट हो गया है। हम बटन का जो है वो एक बार लेआउट सेट कर लेते हैं। बटन हमारा जो है अभी जो इसका अपीयरेंस है, इसका नो पेरेंट दिखा रखा है और बॉडी है इसका। तो आफ्टर लोगो हम देखते हैं क्या आता है इसमें। ये जो आफ्टर लोगो है, इसमें लोगो के पास में हमारा एक ये बटन दिख रहा है, नेविगेट टू कस्टमर डिटेल्स। ये हम इसका लेआउट सेट कर रहे हैं, जो इसका स्लॉट है। एक बार हम देख लेते हैं इसको, बिफोर नेविगेशन बार, आफ्टर नेविगेशन बार, बॉडी एंड फुटर। तो हम एक काम करते हैं, आफ्टर नेविगेशन बार एक बार चेक कर लेते हैं बटन हमारा कहाँ आता है। सो ये हमारा यहाँ पे नेविगेट टू कस्टमर डिटेल इधर आ गया। हम एक काम करते हैं, इसको बॉडी पे ही रख लेते हैं। सो बॉडी में हम इसको रीजन से पहले रख लेते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप यहाँ से कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने सेव कर दिया। रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पे हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। मैं अभी जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि पेज हमारा रिलोड हो रहा है। ये पेज रिलोड क्यों हो रहा है, नेविगेट क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम पेज बटन के ऊपर जाते हैं, यहाँ बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर जो हमारा जो ये जो डिज़ाइनर पार्ट है जो हमारा राइट साइड में है, सो यहाँ पे हम एक तो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पे लेआउट है, अपीयरेंस है, फिर बिहेवियर है। तो अभी हम ये जो बिहेवियर है इसके ऊपर फोकस करते हैं। जब हमने बटन पे क्लिक किया था तो पेज लोड हुआ था, तो उसका बिहेवियर चेंज हुआ था। तो यहाँ पे एक्शन है सबमिट पेज। जब आप सबमिट पेज रखते हो तो आपका पेज लोड होता है। आपकी जो वैलिडेशंस है, आपकी जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। सो हमें क्या करना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा सबमिट पेज, दूसरा हमारा रीडायरेक्ट टू पेज इन द एप्लीकेशन, थर्ड हमारा है रीडायरेक्ट टू पेज इन ए डिफरेंट एप्लीकेशन। आप यहाँ से एक दूसरे एप्लीकेशन में भी रीडायरेक्ट कर सकते हो। फोर्थ हमारा आ रहा है रीडायरेक्ट टू यूआरएल। आप यहाँ पे
इसको सेलेक्ट करने के बाद आप एक यूआरएल डाल के वहाँ पे आप नेविगेट करवा सकते हो। लास्ट हमारा आता है डिफाइन बाय डायनेमिक एक्शन, ये हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ हमारे आएंगे उनमें हम कवर करेंगे। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है रीडायरेक्ट टू पेज इन दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा पेज है उस पर हमें रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पे यूआई पे चलते हैं, कस्टमर डिटेल पे क्लिक करते हैं, देन हम चेक करते हैं ये 2 नंबर वाला पेज है हमारा, तो हमें 2 नंबर वाले पेज पे रीडायरेक्ट होना है। तो होम पे चलने के बाद जो टारगेट है हमारा, टारगेट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसमें टाइप हमारा जो टारगेट के अंदर टाइप हमारा आता है पेज इन दिस एप्लीकेशन, जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। पेज हमारा आता है कौन से पेज पे हमें रीडायरेक्ट होना है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट कर दो कि हमें 2 नंबर पेज पे जाना है, 3 नंबर पेज पे जाना है, लेकिन वो एप्लीकेशन के अंदर आपका पेज होना चाहिए। या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा कि आपके एप्लीकेशन में कितने पेज बने हुए हैं और आपको कौन से पेज पे रीडायरेक्ट करना है। तो हमें करना है कस्टमर डिटेल्स पे। सो यहाँ पे सेट आइटम्स में हमें सेट आइटम्स यहाँ पे जो है वो ऐसे समझ लो कि आप जो पेरम्स में वैल्यू भेजते हो, जो यूआरएल में वैल्यूज़ भेजते हो, वो आप इसके थ्रू भेज सकते हो। एक पेज से दूसरे पेज पे वैल्यूज़ भी भेज सकते हो आप। तो ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करने वाले हैं। सो अभी के लिए हम पेज पे ही रीडायरेक्ट करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है क्लियर एंड रीसेट, ये हम आगे वाली वीडियोज़ में ही कवर करेंगे, मैं आपको बता दूंगा इसका पूरा क्लियर। तो हम इस पर ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे है वन ऑन अनसेव्ड चेंजेज, इसको यही मतलब रहने देना। जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं हमें सिर्फ 2 ही चेंज करना है, एक्शन और टारगेट, और कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। हमने कर दिया सेव। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। देन यहाँ पे अब आप क्लिक करोगे, ये आपने क्लिक किया है तो देखो आप उस बटन से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो चुके हो। सो हमने अभी पूरा जो बटन का रीडायरेक्शन है वो हमने देख लिया है। आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं दोबारा आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये हमारा जो पेज नेविगेशन है ये कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बटन की जो प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो हम चलते हैं इस पेज पे, होम पे। ये हमारा बटन है। तो इधर जो प्रॉपर्टी एडिटर है इसका, यहाँ पे देखते हैं कि हम पेज का जो नेम है वो एक यूनिक नेम है, यूनिक नेम ही हमें रखना है। आप इसका लेबल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लेबल चेंज करोगे, जैसे ही सेव करोगे तो आपका जो इसका जो लेबल है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। वापस हम होम पे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें लेआउट पे चलते हैं। सीक्वेंस का मतलब है जैसे यहाँ पे बटन बना हुआ है, यहाँ पे रीजन बना हुआ है, तो आप इस बॉडी के अंदर आप देखोगे कि सीक्वेंस बटन का जो है वो 10 है। आप न्यू का जाके देखोगे यहाँ पे सीक्वेंस 20 है। ये ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है जब आप ऊपर नीचे इसको करते हो। अगर इसका 30 करते हो तो वो रीज़न के नीचे चला जाएगा। सो यहाँ पे जो रीज़न है, ये जो रीज़न है कि आप इस बटन को कौन से रीजन में रखना चाहते हो। जैसे हमारा न्यू वाला बना हुआ है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे रीजन चेंज करते हो, मैं यहाँ पे इसमें देखो न्यू और डेमो ऐप के नाम से 2 रीजन बने हुए आ रहे हैं। तो अगर मैं डेमो ऐप पे करता हूँ तो देखो वो डेमो ऐप के नीचे चला गया रीजन बॉडी में। जैसे मैं सेव करता हूँ तो आप देखना जो डेमो ऐप वाला ऊपर वाला रीजन है इसमें वो बटन चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे स्लॉट जो हमारा है, स्लॉट का मतलब है एक रीजन में। देखो यहाँ पे आप लेआउट बीच में देख पा रहे होंगे कि जो हमारा डेमो ऐप वाला जो ये हमारा रीजन है इसमें स्लॉट्स होते हैं। जैसे अप वाला स्लॉट हो गया, रीजन बॉडी स्लॉट हो गया, रीजन कंटेंट स्लॉट हो गया, सब रीजन्स हो गए, नेक्स्ट हो गया, ये सर्च फील्ड एंड स्मार्ट फिल्टर्स हो गए। ये भी हमारा एक इसमें जो है स्लॉट है। तो आप बटन को इस तरीके से आप जैसे इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, मैं जैसे इसको ये देखो ये यहाँ पे सर्च के अंदर आपका ये आ गया है। सो ये है स्लॉट्स हमारे। अब हम चलते हैं अपीयरेंस पे। तो अपीयरेंस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपका जो इसके एट्रीब्यूट्स है वो हमारे हैं बटन टेम्पलेट, हॉट, टेम्पलेट ऑप्शन, CSS क्लासेस और आइकन। तो बटन टेम्पलेट के अंदर जो ये बटन टेम्पलेट वाला जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर आप ओनली बटन का टेक्स्ट दिखा सकते हो,
टेक्स्ट के साथ आप विथ आइकन भी दिखा सकते हो। अभी एक बार मैं आइकन चूज कर लेता हूँ, इसमें आइकन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो नीचे वाला ये ऑप्शन है इसमें आप आइकन सेलेक्ट करोगे। मैंने ये आइकन सेलेक्ट किया, जैसे मान लो सर्च कर लेते हैं, मैं ये सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आ गया है ये फ़ॉन्ट ऑसम का, इन्होंने ओरेकल एपेक्स ने बिल्ट इन इसका जो लिंक है वो डाल रखा है, पूरी लाइब्रेरी डाल रखी है फ़ॉन्ट ऑसम की। तो आप डायरेक्टली फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाके भी वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका आइकन बन जाएगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही मैंने सेव किया, अब आप देख रहे होंगे कि आपका जो आइकन है वो लेफ़्ट साइड में आ रहा है और जो आपका टेक्स्ट है वो राइट साइड में आ रहा है। तो हम इसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं, हम आइकन को राइट में भी कर सकते हैं। सो हम जाते हैं टेम्पलेट ऑप्शन के अंदर। हमने टेम्पलेट तो टेक्स्ट भी तो आइकन दे दिया है, यहाँ पे टेम्पलेट ऑप्शन के अंदर जाते हैं और जो आपका आइकन पोजीशन है इसको हम कर देते हैं राइट में। राइट में जैसे ही हमने किया, ओके किया, सेव किया, देन हम रिफ्रेश करते हैं। सो अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका आइकन राइट में आ चुका है। यहाँ पे CSS क्लासेज हैं, आप CSS अगर एक्सटर्नल CSS ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कुछ भी देखिए, यहाँ पे CSS की क्लास आप यहाँ पे होम में जो मेन हमारा जो मेन कंपोनेंट है इसमें जाके इधर अगर आप एडिटर में आते हो तो नीचे ना इनलाइन, आपका इनलाइन ऑप्शन होता है, इसके अंदर जाके आप CSS दे सकते हो। जैसे आपने क्लास दी टेस्ट के नाम से, तो यहाँ पे आप जो भी आपका वो है CSS है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं अभी के लिए तो हटा देता हूँ, हम CSS कोई भी CSS अप्लाई नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट जो चलते हैं हम बिहेवियर पे। बिहेवियर मैंने आपको बता दिया है कि ये एक्शन है हमारा, टारगेट है, कौन से पेज पे जाना है, कौन सी वैल्यूज़ लेके जानी है, ये है। एंड वन एंड ऑन अनसेव्ड चेंजेस, यहाँ पे अगर आप पेज डिफ़ॉल्ट करते हो तो पेज डिफ़ॉल्ट रहता है, डू नॉट चेक करते हो डू नॉट चेक रहता है। जब भी आप रिफ्रेश करते हो तो आपका वो एक पॉपअप आता है, प्रॉम्प्ट आता है इधर कि आप जो आपने चेंजेस करे वो सेव करने हैं या नहीं करने, वो वाला एक वो वार्निंग आता है, वो इसी की वजह से आता है। ये एक रिक्वायर कन्फर्मेशन है। अगर कन्फर्मेशन ये है कि आप पहले नेविगेट करने से पहले आप कन्फर्मेशन पूछना चाह रहे हो कि आर यू श्योर यू वांट टू नेविगेट द पेज। सो हमने यहाँ पे सेव कर लेना है। स्टाइल इसका है एक डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं एक बार के लिए। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अब हमने क्या किया, देखो इसने ये प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया। इसने ये पॉपअप में वार्निंग दे रहा है कि आर यू श्योर, जो हमने दिया है। क्लिक मी करोगे, वो क्लिक मी वाला बटन जो उधर था वो यहाँ पे आ गया, क्लिक मी करते वो नेविगेट हो जाएगा। तो ये है आपका इसमें इसका भी आप लेआउट सेट कर सकते हो कि डेंजर करना है तो डेंजर करोगे तो वो उसी तरीके से आपका जो UI है वो बन के आ जाता है। देखो इधर ये मैंने क्लिक किया क्लिक मी पे, तो यहाँ पे वो आपका UI टेम्पलेट बन गया यहाँ पे। सो ये है आपका रिक्वायर कन्फर्मेशन। अगर आप इसको हटा देते हो तो वो ये वाला सेक्शन भी हट जाएगा। एडवांस के अंदर आता है आप बटन की ID भी दे सकते हो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ID बन जाती है, इसी नेम से बन जाती है, लगभग जो है इसी नेम से ID भी बन जाती है, लेकिन आप अपना खुद का ID यहाँ पे डाल सकते हो। कस्टम एट्रीब्यूट का मतलब है आप यहाँ पे स्टाइल वगैरह डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जैसे इनलाइन CSS होती है हमारी वैसे। सर्वर साइड कंडीशन का मतलब होता है, हम आगे वाली वीडियोज़ में ये कवर करने वाले हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, सर्वर साइड कंडीशन का मतलब होता है कि आपको बटन कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है। आप इसमें जैसे मान लो कोई आपका इधर आपका कोई आइटम बना हुआ है, तो आइटम इक्वल टू वैल्यू करते हो, तो अगर वो वैल्यू ऐसे मान लो येस नो है तो येस पे दिखाना है, तो आप यहाँ पे ये भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपका फंक्शन बॉडी आपका जो आता है, इसमें फंक्शन भी एक SQL में आप लिख सकते हो इधर, जिसमें रिटर्न ट्रू फॉल्स के भी यहाँ पे आपका बटन शो एंड हाइड होता है। और बाकी की यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप नेवर करोगे तो वो आपका बटन इधर देखो, इस पर एक लाइन आ गई, ओवरहेड यहाँ पे हो गया है। तो अगर आप इसको सेव करते हो, नेवर करके सेव करते हो, आपका बटन बना हुआ है लेकिन वो दिखेगा नहीं, UI पे हट चुका वो बटन, कोई काम नहीं करेगा वो बटन। सो इसको हम वापस वो कर लेते हैं, सिलेक्ट पे चले जाते हैं, सेव करते हैं। देन यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी है,
इसमें मैं आपको बता दूंगा आगे वाले वीडियोज़ में हम कवर करने वाले हैं इसको भी। शेयर्ड कंपोनेंट के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं हमारे, एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स होते हैं, मस्ट नॉट बी पब्लिक यूज़र, कि आपका पब्लिक यूज़र नहीं होना चाहिए, अगर पब्लिक यूज़र ने लॉगिन किया तो ये बटन नहीं दिखना चाहिए, ये सब इसमें ऑप्शंस हैं। और जो कॉन्फ़िगरेशन का है बिल्ड ऑप्शन, ये भी इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब बिल्ड बनेगी, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, जो बिल्ड बनेगी तो इसमें एक कमेंटेड आउट हो जाएगा, एक रहेगा हमारा नोट कमेंटेड आउट, हमने कमेंट कर रखा है लेकिन जब बिल्ड बनेगी तो ये नोट कमेंट हो जाएगा, ये कमेंट से हट जाएगा। यहाँ पे हैं कमेंट्स, ये आपको यूआई में नहीं दिखेंगे, आप अगर इंस्पेक्ट करके देखोगे तो आपको वो कमेंट्स नज़र आ जाएंगे कि आपने कमेंट्स डाल रखे हैं। सो ये था हमारा एक बटन का पूरा एडिटर, जिसमें हमने ये सब आइडेंटिफिकेशन देख लिया है, लेआउट देख लिया है, अपीयरेंस देख लिया है, बिहेवियर इसका देख लिया है हमने। बिहेवियर के बाद इस बिहेवियर के अंदर एक हमारा रिक्वायर कन्फर्मेशन है वो हमने देख लिया, एडवांस ऑप्शंस देख लिए हैं, सर्वर साइड कंडीशंस देख लिए हमने, सिक्योरिटी जो है वो हमने देख लिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया। तो ये था इसका बटन का। और बटन के जो टेम्पलेट ऑप्शंस के अंदर आप इसमें स्टाइल में भी देखोगे ना, तो भी इधर आपको जैसे आपने टाइप में चेंज किया है, जैसे डेंजर आपने कर दिया है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, हॉट से हम हटा देते हैं। जैसे ही हमने सेव किया तो वो रेड कलर का आपका जो बटन है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्लिक में करोगे तो आर यू श्योर वो आपका इधर दिखेगा। तो ये है आपका टेम्पलेट ऑप्शंस, इसमें आइकन पोजीशन है, साइज़ भी है इसमें, इधर नीचे देखोगे तो आप इस लेफ़्ट में कितनी स्पेसिंग देनी है, राइट में कितनी स्पेसिंग देनी है, टॉप पे कितनी स्पेसिंग देनी है, तो वो भी यहाँ पे आपका इनबिल्ट मिल जाता है इसमें। सो गाइज़, ये था एक शॉर्ट और प्रैक्टिकल वीडियो ऑन बटन क्रिएशन एंड पेज नेविगेशन बेसिक। मैंने आपको बटन भी बना के बता दिया है इसमें, और इसमें जो नेविगेशन है वो भी हमने कवर कर लिया है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कैसे करते हैं। सो आपने देखा कि सिर्फ कुछ क्लिक्स में ही आप इंटरेक्टिव बटन्स बना सकते हो और उन्हें दूसरे पेज से कनेक्ट कर सकते हो बिना कोडिंग के। नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस चीज़ें देखेंगे, जैसे डायनेमिक एक्शन हो गए, कंडीशनल बटन्स हो गए, उनके लॉजिक्स भी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।